स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, मैं बात करने वाला हूं सीटेट को लेकर के। आप सभी को पता है सीटेट की स्थितियां वर्तमान में काफ़ी गंभीर हैं। हालांकि आज की सुनवाई के बाद और भी गंभीर कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक लग ये रहा था कि सीटेट वर्सेस टेट मुद्दा तो है, लेकिन टेट के पास कोई पॉइंट नहीं है। टेट का जो पक्षधर हैं, जो टेट के पक्षधर हैं, यानी झारखंड कहा जाए राज्य, तो उनके पास कोई पॉइंट्स होगा नहीं, तो सीटेट को बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये चीज़ें काफ़ी उलटती हुई दिख रही हैं। मामला काफ़ी पेचीदा हो चुका है। क्या सीटेट बंद हो चुका है? सुनवाई में आखिर क्या हुआ? सारी बातें हम प्रॉपर तरीके से आपके साथ में साझा करेंगे। क्या अब सीटेट सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं रहेगा? क्या अब सीटेट की परीक्षाएं आयोजित होंगी भी या फिर नहीं? सारी बातें प्रॉपर तरीके से करेंगे। जो भी साथी नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सीटेट वर्सेस टेट मुद्दे को। सबसे पहले बात करते हैं आज की सुनवाई। आज के पहले जो सुनवाई हुई थी 3 तारीख को सुनवाई हुई थी, तिथि रखी गई 10 तारीख, तो आज सुनवाई हुई। यहाँ पे आज सुनवाई की तस्वीरें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके मध्य में साझा कर रखी थी। वहाँ पर सुनवाई में जो हुआ, जो पॉइंट्स रखे गए टेट के वकीलों के द्वारा, काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट थे। एक एक पॉइंट रूल से निकाला गया। पुराने मुद्दे भी, देवेश शर्मा वाला भी केस आप सभी को अगर याद हो, वो वाला केस भी उठाकर रखा गया। बात सबसे ज़्यादा जो ही वो हुई आरटीई एक्ट के ऊपर, यानी आरटीई एक्ट 232, 231 इनके ऊपर चर्चा हुई। बहुत लंबी बहस चली। जो टेट के द्वारा मुद्दे रखे गए, मुद्दे इस प्रकार से रखे गए जहाँ पर कहा यह गया कि झारखंड के अंदर आप सीटेट करवाएंगे, झारखंड में सीटेट वालों को अगर एलिजिबल करेंगे, और झारखंड में टेट नहीं हो रहा है, झारखंड में मान लीजिए छात्र टेट किए हैं या फिर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे लैंग्वेज के को लेकर के इशू दिखाया गया कि हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारे यहाँ पर कल्चर अलग है, हमारे यहाँ पर जनजातियाँ भी हैं। तो इस तरीके से सीटेट में तो वो लैंग्वेज है नहीं, यानी सीटेट का आप जो एग्ज़ाम करवाते हैं वहाँ पे तो दूसरी लैंग्वेज है, लेकिन यानी लैंग्वेज तो है, लेकिन झारखंड की भी लैंग्वेज होनी चाहिए। इस तरह से वहाँ पर कहा गया कि परीक्षा होगी अगर झारखंड के अंदर, झारखंड स्टेट अगर वैकेंसी निकालता है तो उसमें आप सीटेट को नहीं घुसा सकते। ये बात यहाँ पर कही गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए सारी बातें जो हैं वो एकदम पॉइंट वाइज की गई, एकदम रूल के अकॉर्डिंग की गई टेट के द्वारा। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स वहाँ पर उनके द्वारा रखे गए, जिन्हें देखकर आज केवल टेट का ही पोर्शन सुना गया। आज सीटेट का नहीं, आज केवल टेट का ही पोर्शन सुना गया। हाँ, इस पर कुछ सवाल भी उठे जस्टिस के द्वारा, माननीय जस्टिस के द्वारा कुछ सवाल भी इस पर उठाए गए। कहा यह गया कि चलिए ठीक है, आप ये बताइए 2016 में आपने झारखंड का टेट कराया, तब से आज तक अभी तक आपने झारखंड का टेट नहीं कराया। उसके बाद आपने वैकेंसी 2023 में की। देखिए झारखंड, अब काफ़ी छात्र ये सुनकर चले जाएंगे कि झारखंड का मुद्दा है तो फिर हम क्यों देखें। देखिए मुद्दा झारखंड का नहीं है, मुद्दा है पूरे देश का, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अब पहुंच चुका है। अगर टेट अलाउ होता है या डिस अलाउ होता है तो वो पूरे देश में लागू होगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं बात को। बाद में हुआ क्या कि जब जज के द्वारा पूछा गया कि आपने 16 में कराया टेट, और आपने एडवर्टाइजमेंट में आपने ऐसा लिखा कि हम झारखंड टेट को मौका देंगे, तो क्या उसमें झारखंड के टेट के जो झारखंड टेट क्वालिफाई किए बच्चे थे, वो पूरी तरह से उतने बच्चे आपके पास थे जितनी वैकेंसी में चाहिए थे? तो कहा गया कि हाँ, लगभग 1 लाख से ऊपर हमारे पास बच्चे आवेदन कर चुके थे। ये बातें हुई। दोबारा से ये सारे पॉइंट उठाए गए कि आपके यहाँ पे सिलेबस क्या है, सिलेबस आप दिखाएं। लैंग्वेज को लेके आप बात तो कर रहे हैं, जज के द्वारा कहा गया कि आप लैंग्वेज को लेकर के बात कर रहे हैं, आप सीटेट वाला और टेट वाला दोनों का हमें सिलेबस दिखाएं, लैंग्वेज दोनों का हमें दिखाएं। उसके साथ ही साथ आपके यहाँ कल्चर है, कल्चरल क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उस बात को भी दिखाएं। ये सारी बातें वहाँ पर की गई। यानी आज तो सीटेट को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मामला काफ़ी ज़ोरदार था। आज टेट का पक्ष भी काफ़ी मजबूत देखा गया। इसमें फाइनल तरीके से हुआ ये है, आरटीई एक्ट पर चर्चा हुई है। आरटीई एक्ट 2009 सेक्शन 232 को लेकर कहा गया ये सेक्शन अलाउ रहेगा। सारी बातें रूल के अकॉर्डिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बातें उठाकर रखी गई हों। सब कुछ रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। और बातें की जाएं डेट की, तो अगली डेट के लिए कहा गया है, लेकिन कहा गया है कि टुमारो यानी कि कल को आपकी अगली डेट टुमारो के बाद में डिसाइड की जाएगी, यानी कल के बाद में आपकी सुनवाई की अगली तिथि डिसाइड होगी। उसके बाद ही क्लियर होगा सीटेट बंद होता है या फिर नहीं।